हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के एक विशिष्ट घटक के रूप में उभरी है। भारत की प्रवासी सहभागिता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखेंगे। प्रवासी कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति के एक विशिष्ट घटक के रूप में उभरी है। भारत की प्रवासी सहभागिता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम इंट्रो में बताएंगे कि भारत की प्रवासी कूटनीति देश की सॉफ्ट पावर रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। भारतीय प्रवासी समुदाय वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो भारत की जो प्रवासी कूटनीति जो है वह देश की सॉफ्ट पावर रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। भारतीय जो प्रवासी समुदाय है वह वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि प्रवासी सहभागिता की प्रमुख पहले और उनकी प्रभावशीलता। प्रवासी सहभागिता के प्रमुख पहले क्या है और उनकी क्या प्रभावशीलता है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अंतर्गत हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन क्यों किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस का? हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जाता है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला है इसका प्रभाव देखने मिला है कि भावात्मक और आर्थिक जुड़ाव मजबूत हुआ है। इससे क्या हुआ है? इससे भावात्मक और आर्थिक जुड़ाव मजबूत हुआ, मतलब प्रवासी समुदायों में भारत के प्रति जो जुड़ाव और निवेश को जो है बढ़ावा मिला है इसकी वजह से। फिर क्या है, भारत को जानो कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है, युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला है? नई पीढ़ी में भारत के प्रति जो है लगाव बढ़ा है। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि युवाओं को जो है भारतीय संस्कृति और इतिहास से परिचित कराना। इसका जो प्रभाव देखने को मिला है भारत को जो है जानो कार्यक्रम का, कि नई पीढ़ी में भारत के प्रति भावात्मक जो लगाव है वो मतलब इमोशनली जो है अटैच हुए हैं भारत से। फिर क्या है, प्रभावी भारतीय सुरक्षा कोष। इसके अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत जो है खाड़ी देशों में जो है काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पहल है। इसके अंतर्गत जो है प्रवासी श्रमिकों को आपातकालीन स्थितियों में सहायता, इसके अंतर्गत जो क्या किया गया है, प्रवासी जो श्रमिक उनको आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान की गई है। फिर क्या है, स्वदेश योजना। इसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान प्रवासियों की वापसी में सहायता। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला है? कुशल श्रमिकों का आर्थिक पुनर्वास। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, कोविड-19 महामारी के दौरान जो है प्रवासियों को भारत लौटने में सहायता की गई है और इसका प्रभाव देखने को मिला है कि भारत लौटे कुशल श्रमिक का जो है आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है। ये हमने देख लिया प्रवासी सहभागिता की प्रमुख पहलें। अब इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन देखेंगे। इसमें क्या है, आर्थिक योगदान। इसके अंतर्गत जो है आर्थिक योगदान में क्या है, 2023-24 में प्रवासियों से $100 बिलियन से अधिक रेमिटेंस। मतलब इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 भारत को प्रवासियों से $100 बिलियन अधिक का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। फिर क्या है, सांस्कृतिक कूटनीति। इसके अंतर्गत प्रवासियों द्वारा योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार। क्या किया गया है? इसके अंतर्गत प्रवासी भारतीय संस्कृति का, उस योग का, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं। फिर क्या है, रणनीतिक लाभ। इसके अंतर्गत भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुए हैं। क्या हुआ है, प्रवासी समुदाय ने क्या किया है, भारत और विभिन्न देशों के बीच में व्यापार को, निवेश को और राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। प्रवासी सहभागिता पहलों ने आर्थिक सांस्कृतिक स्तर पर सफलता हासिल की, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों ने क्या किया, प्रवासी जो है सहभागिता पहलों ने, जो प्रवासी सहभागिता संबंधी जो पहले हैं उनके माध्यम से प्रवासी जो है सहभागिता पहलों ने आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तर पर सफलता हासिल की, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब
उन्होंने जो है आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीतिक स्तर पर जो है रणनीतिक स्तर पर सफलता तो हासिल की है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के जो अधिकारों को जो है प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। और ऐसे ही ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ते रहिए और मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।